ये अफसाना वसई का है। यहाँ गुरुद्वारे के करीब हरप्रीत सिंह की एक दुकान थी। ये दुकान काफी बड़ी थी। हरप्रीत का बेटा गुरविंदर अक्सर अपने दोस्त निहाल के साथ दुकान में बैठा करता था। यार तेरी दुकान इतनी बड़ी है, तुझे यहाँ कोई और कारोबार भी शुरू कर देना चाहिए। कारोबार? और मैं? तू मेरे अब्बू को नहीं जानता, वो तो मुझे सिर्फ निठल्ला समझते हैं। कहते हैं ये दुकान ही तेरे से संभल जाए तो गनीमत है, वही बहुत है। अरे लेकिन तू कभी न कभी तो दुकान से बढ़कर सोचेगा ना। दिल तो मेरा भी है कारोबार करने का, लेकिन अब्बू को कौन समझाए। अम्मा है ना? क्या मतलब? हाँ अम्मा। अम्मा तो तेरे वालिद की वालिदा हैं और अब्बू अम्मा की कही हर बात मानते हैं। तू बस अम्मा को मना ले तो अब्बू खुद ब खुद मान जाएंगे। हाँ वैसे इरादा खराब नहीं है, लेकिन कारोबार का क्या करेंगे? पानी का, मेरा मतलब आरओ पानी का। आजकल तो तू देख रहा है ना कि सभी लोग पानी के बड़े बड़े बोतल ही ऑर्डर करते हैं। हम उनकी मशीन लगाएंगे और फिर बड़े सिलेंडर में पानी भरकर फरोख्त करेंगे। इसमें खूब कमाई है दोस्त, और ज्यादा मगजमारी भी नहीं है। एक बार कारोबार जम गया तो बस ऑर्डर लेना है और लोगों के घर तक पानी पहुंचाना है। अच्छा आइडिया है, अम्मा से बात करता हूँ। जब गुरविंदर घर आया तो सीधा अम्मा से मुलाकात करने गया। अम्मा, अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। क्या हुआ? अब्बू मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। मुझे कारोबार करना है, लेकिन अब्बू जी की नजर में मैं तो एकदम निकम्मा हूँ। कारोबार? तो कौन सा कारोबार करेगा? पानी का। गुरविंदर ने अम्मा को आरओ के कारोबार के बारे में बताया। कारोबार तो उम्दा है, हरप्रीत इनकार क्यों कर रहा है? अब्बू को लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो फिक्र ना कर, तेरे कारोबार में मैं पैसे लगाऊंगी। मेरी प्यारी अम्मा। अम्मा ने हरप्रीत से गुरविंदर के कारोबार के बारे में बात की। तुझे क्या दिक्कत है हरप्रीत? गुरविंदर का कारोबार का आइडिया बहुत उम्दा है। अम्मी, मुझे आइडिया या कारोबार से परेशानी नहीं है, मुझे गुरविंदर की सोहबत से दिक्कत है। ये कारोबार की तरकीब निहाल ने बताए हैं। उस लड़के पर मुझे एक पैसे का यकीन नहीं है। वो तो अपने वालिदैन को धोखा दे रहा है। मुझे लगता है कारोबार शुरू होने के बाद कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होनी है। तू जरूरत से ज्यादा ही सोच रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। थोड़ा गुरविंदर पर यकीन कर और थोड़ा ऊपर वाले पर भी। ठीक है अम्मी, तुम कहती हो तो बोल दो अपने पोते को कि मुझे उसके कारोबार का आइडिया मंजूर है। जब गुरविंदर को इस बात का इल्म हुआ तो वो खुशी से नाचने लगा। ये हुई ना बात दादी अम्मा। अपनी मेहर बस मुझ पर बनाए रखो अम्मा, और दुआएं देती जाओ। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है गुरविंदर। जल्दी ही गुरविंदर ने आरओ मशीन लगवा ली और उसके पानी के कारोबार का उद्घाटन उसकी दादी ने किया। अब गुरविंदर और निहाल दोनों एक साथ काम करते थे। गुरविंदर हिसाब किताब का बहुत अच्छा जानकार था। पीछे वाली सोसाइटी में 10 सिलेंडर गए और होटल में 30, यानी कि 40 बोतलें। हाँ भाई, और 40 बोतलों के हुए 1600 रुपए, लेकिन तूने 1500 रुपए दिए। वो 100 रुपए मेरे खर्च हो गए, तू मेरे हिसाब में लिख दे। निहाल जुगाड़ू था। उसका ख्याल था कि गुरविंदर उसकी हेरा फेरी को नहीं समझ पाएगा। अब कोई और तरकीब सोचनी होगी। निहाल के हाथ तरकीब लग गई। अब जब भी कोई ऑर्डर आता वो खाली बोतल में नल का पानी भरता और बोतल भेज देता था। इसके बदले उसे जो पैसे मिलते वो अपनी जेब में रख लेता। ये हुआ ना सही जुगाड़। दिन भर में अगर 10-12 मर्तबा भी ये करूंगा तो गुरविंदर को कोई खबर ना होगी। गुरविंदर पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा था, पर निहाल जुगाड़ की फिराक में था। आरओ के साफ पानी के बदले नल का गंदा पानी फरोख्त कर रहा था। निहाल के बेचे हुए गंदे पानी से कुछ बच्चे बीमार हो गए। जब इन बच्चों की जांच हुई तो डॉक्टर देखकर हैरान थे कि सभी के सभी को हैजा हुआ था। यकायक हैजा कैसे फैल सकता है? क्या आप लोग आरओ का पानी नहीं पीते? नहीं डॉक्टर साहब, हमारे घर पे तो आरओ का ही पानी आता है, हरप्रीत की दुकान से। हमारे यहाँ भी लगता है पानी में ही कुछ गड़बड़ है। वहाँ खड़े तमाम अफराद ये सुनकर आग बबूला हो गए। आज हम उस लालची पानी वाले को सबक सिखाकर ही रहेंगे।
जरा से पैसों की खातिर हमारी बच्चों की जिंदगियों से खेल रहा है। सभी अफराद गुरविंदर की दुकान की जानिब गए और वहाँ बवाल शुरू हो गया। तुम लोग धोखेबाज हो। तुम्हारा पानी पीने से हमारे बच्चों को हैजा हो रहा है। सोचा नहीं था तुम इतने लालची होगे। इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। हरप्रीत और गुरविंदर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। हमने कुछ गलत नहीं किया, आप हमारी बात तो सुनिए। अब सुनने को बाकी क्या रहा है। तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों की शिकायत सुनकर गुरविंदर और हरप्रीत को अरेस्ट कर लिया। निहाल वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस चौकी में निहाल से पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने ही आरओ के पानी के बदले नल का बेकार पानी फरोख्त किया। मैं अपना फायदा देख रहा था। पुलिस ने हरप्रीत और गुरविंदर को रिहा कर दिया, लेकिन अब भी जब वो अपनी दुकान पर बैठते हैं तब भी लोग उन्हें शक की निगाह से देखते हैं। ये लोग लालची पानी वाले हैं, इनसे कभी पानी मत खरीदना। गुरविंदर की गलत सोबत की वजह से आज उसके पूरे खानदान की बदनामी हो गई है। शायद इसी वजह से बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। ये अफसाना वसई का है। यहाँ गुरुद्वारे के करीब हरप्रीत सिंह की एक दुकान थी। ये दुकान काफी बड़ी थी। हरप्रीत का बेटा गुरविंदर अक्सर अपने दोस्त निहाल के साथ दुकान में बैठा करता था। यार तेरी दुकान इतनी बड़ी है, तुझे यहाँ कोई और कारोबार भी शुरू कर देना चाहिए। कारोबार? और मैं? तू मेरे अब्बू को नहीं जानता, वो तो मुझे सिर्फ निठल्ला समझते हैं। कहते हैं ये दुकान ही तेरे से संभल जाए तो गनीमत है, वही बहुत है। अरे लेकिन तू कभी न कभी तो दुकान से बढ़कर सोचेगा ना। दिल तो मेरा भी है कारोबार करने का, लेकिन अब्बू को कौन समझाए। अम्मा है ना? क्या मतलब? हाँ अम्मा। अम्मा तो तेरे वालिद की वालिदा हैं और अब्बू अम्मा की कही हर बात मानते हैं। तू बस अम्मा को मना ले तो अब्बू खुद ब खुद मान जाएंगे। हाँ वैसे इरादा खराब नहीं है, लेकिन कारोबार का क्या करेंगे? पानी का, मेरा मतलब आरओ पानी का। आजकल तो तू देख रहा है ना कि सभी लोग पानी के बड़े बड़े बोतल ही ऑर्डर करते हैं। हम उनकी मशीन लगाएंगे और फिर बड़े सिलेंडर में पानी भरकर फरोख्त करेंगे। इसमें खूब कमाई है दोस्त, और ज्यादा मगजमारी भी नहीं है। एक बार कारोबार जम गया तो बस ऑर्डर लेना है और लोगों के घर तक पानी पहुंचाना है। अच्छा आइडिया है, अम्मा से बात करता हूँ। जब गुरविंदर घर आया तो सीधा अम्मा से मुलाकात करने गया। अम्मा, अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। क्या हुआ? अब्बू मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। मुझे कारोबार करना है, लेकिन अब्बू जी की नजर में मैं तो एकदम निकम्मा हूँ। कारोबार? तो कौन सा कारोबार करेगा? पानी का। गुरविंदर ने अम्मा को आरओ के कारोबार के बारे में बताया। कारोबार तो उम्दा है, हरप्रीत इनकार क्यों कर रहा है? अब्बू को लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो फिक्र ना कर, तेरे कारोबार में मैं पैसे लगाऊंगी। मेरी प्यारी अम्मा। अम्मा ने हरप्रीत से गुरविंदर के कारोबार के बारे में बात की। तुझे क्या दिक्कत है हरप्रीत? गुरविंदर का कारोबार का आइडिया बहुत उम्दा है। अम्मी, मुझे आइडिया या कारोबार से परेशानी नहीं है, मुझे गुरविंदर की सोहबत से दिक्कत है। ये कारोबार की तरकीब निहाल ने बताए हैं। उस लड़के पर मुझे एक पैसे का यकीन नहीं है। वो तो अपने वालिदैन को धोखा दे रहा है। मुझे लगता है कारोबार शुरू होने के बाद कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होनी है। तू जरूरत से ज्यादा ही सोच रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। थोड़ा गुरविंदर पर यकीन कर और थोड़ा ऊपर वाले पर भी। ठीक है अम्मी, तुम कहती हो तो बोल दो अपने पोते को कि मुझे उसके कारोबार का आइडिया मंजूर है। जब गुरविंदर को इस बात का इल्म हुआ तो वो खुशी से नाचने लगा। ये हुई ना बात दादी अम्मा। अपनी मेहर बस मुझ पर बनाए रखो अम्मा, और दुआएं देती जाओ। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है गुरविंदर। जल्दी ही गुरविंदर ने आरओ मशीन लगवा ली और उसके पानी के कारोबार का उद्घाटन उसकी दादी ने किया। अब गुरविंदर और निहाल दोनों एक साथ काम करते थे। गुरविंदर हिसाब किताब का बहुत अच्छा जानकार था।
पीछे वाली सोसाइटी में 10 सिलेंडर गए और होटल में 30 यानी कि 40 बोतलें। हाँ भाई, और 40 बोतलों के हुए 1600 रुपए, लेकिन तूने 1500 रुपए दिए। वो 100 रुपए मेरे खर्च हो गए, तू मेरे हिसाब में लिख दे। निहाल जुगाड़ू था। उसका ख्याल था कि गुरविंदर उसकी हेरा फेरी को नहीं समझ पाएगा। अब कोई और तरकीब सोचनी होगी। निहाल के हाथ तरकीब लग गई। अब जब भी कोई ऑर्डर आता, वो खाली बोतल में नल का पानी भरता और बोतल भेज देता था। इसके बदले उसे जो पैसे मिलते वो अपनी जेब में रख लेता। ये हुआ ना सही जुगाड़। दिन भर में अगर 10-12 मर्तबा भी ये करूंगा तो गुरविंदर को कोई खबर ना होगी। गुरविंदर पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा था, पर निहाल जुगाड़ की फिराक में था। आरओ के साफ पानी के बदले नल का गंदा पानी फरोख्त कर रहा था। निहाल के बेचे हुए गंदे पानी से कुछ बच्चे बीमार हो गए। जब इन बच्चों की जांच हुई तो डॉक्टर देखकर हैरान थे कि सभी के सभी को हैजा हुआ था। यकायक हैजा कैसे फैल सकता है? क्या आप लोग आरओ का पानी नहीं पीते? नहीं डॉक्टर साहब, हमारे घर पे तो आरओ का ही पानी आता है, हरप्रीत की दुकान से। हमारे यहाँ भी लगता है पानी में ही कुछ गड़बड़ है। वहाँ खड़े तमाम अफराद ये सुनकर आग बबूला हो गए। आज हम उस लालची पानी वाले को सबक सिखाकर ही रहेंगे। जरा से पैसों की खातिर हमारी बच्चों की जिंदगियों से खेल रहा है। सभी अफराद गुरविंदर की दुकान की जानिब गए और वहाँ बवाल शुरू हो गया। तुम लोग धोखेबाज हो। तुम्हारा पानी पीने से हमारे बच्चों को हैजा हो रहा है। सोचा नहीं था तुम इतने लालची होगे। इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हरप्रीत और गुरविंदर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। हमने कुछ गलत नहीं किया, आप हमारी बात तो सुनिए। अब सुनने को बाकी क्या रहा है? तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों की शिकायत सुनकर गुरविंदर और हरप्रीत को अरेस्ट कर लिया। निहाल वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस चौकी में निहाल से पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने ही आरओ के पानी के बदले नल का बेकार पानी फरोख्त किया। मैं अपना फायदा देख रहा था। पुलिस ने हरप्रीत और गुरविंदर को रिहा कर दिया, लेकिन अब भी जब वो अपनी दुकान पर बैठते हैं तब भी लोग उन्हें शक की निगाह से देखते हैं। ये लोग लालची पानी वाले हैं, इनसे कभी पानी मत खरीदना। गुरविंदर की गलत सोबत की वजह से आज उसके पूरे खानदान की बदनामी हो गई है। शायद इसी वजह से बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए।